ताज़ा अपडेट के मुताबिक पल्लवी पटेल ने 8 घंटे बाद अपना धरना खत्म किया और उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पटेल को विधानसभा में उनसे मिलकर विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिए राजी किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, पहले एक ही सवाल है सर, आज सत्र की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है और विपक्ष शोर शराबा कर रहा है, हंगामा कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का आचरण है, विपक्ष अपने आचरण को दिखा रहा है। विपक्ष का जो काम है गुंडागर्दी अराजकता करना, विपक्ष का जो काम है कि वो सदन को नहीं चलने देना है, विपक्ष का काम है कि सदस्यों के अधिकारों का हनन करना है, अतिक्रमण करना है, वो विपक्ष उसका एग्जाम्पल सेट कर रहा है और हमें आपके सामने दिखा रहा है, जनता के सामने दिखा रहा है। और दुख की बात यह है कि 3.25 वर्षों बाद सदन पहली बार स्थगित होना पड़ा है विपक्ष के आचरण के कारण, जो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। क्या लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जो संभल की घटना को लेकर इस तरह का शोर? निश्चित तौर पे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना वो चर्चा कराना चाहता है। सरकार लगातार कह रही है कि आप चर्चा कराइए, हम जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष मुझे लगता है कि चर्चा कराने के पक्ष में नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभरी जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सदन चर्चा के लिए बना है, जनता चुन के भेजती है हम लोगों को सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा करने के लिए। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि आप जिस भी नियम में चर्चा करना चाहते हो, अगर वो नियम के तहत आ रहा है तो हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग फोटो खिंचाने के लिए तैयार हैं। संभल की घटना और बहराइच की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। टीवी में हम लोग कैसे जनता को दिखाई दें कि नहीं हम लोग भी हैं, बस इसके लिए वो लोग परेशान है और कोई बात नहीं। लगता मुद्दा नहीं, क्या कोई मुद्दा नहीं उनका है। ठीक है, आप ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जिस वजह से वो सदन में शोर शराबा हंगामा कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। हॉर्नबिल टीवी ने बजट की प्रभावशीलता और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर यूपी सरकार के मंत्रियों डॉक्टर संजय निषद और दयाशंकर सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार आयोजित की। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद के कुंदर के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, जिन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की, उसने विपक्ष के खिलाफ मजबूत राय व्यक्त की। भाजपा को विश्वास है कि मुस्लिम समुदाय अब उनके साथ गठबंधन कर रहा है। 12,209.93, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, जो कि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए अधिकृत हैं, आज हम लेकर आए हैं। इसमें जो पहला अनुपूरक था हमारा वो 12,209.93, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, जो कि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए अधिकृत हैं, आज हम लेकर आए हैं। इसमें जो पहला अनुपूरक था हमारा वो 12,209.93, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, जो कि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए। शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है, यूपी के विकास में कितना योगदान रहेगा? देखिए, 7 लाख से ऊपर का बजट, मेन बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है। आज 17,000 करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट है। ये पूरे जो मुख्य बजट है उसका 2% है। विकास के लिए, विकास में तेजी लाने के लिए जहां बहुत आवश्यक हो, जैसे बिजली है, बिजली विभाग को 8,000 करोड़ रुपया इसमें जो है किया गया है, औद्योगिक विकास के लिए किया गया है। तो ये त्वरित विकास बाधित न हो, इसके लिए आज 17,000 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुपूरक में व्यवस्था किया है। आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया है, बहुप्रतीक्षित बिल था, तो इसके बारे में कितना देश को फायदा रहेगा? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते थे कि पैसे की बर्बादी होती, इससे जो है देश विकास की ओर विकसित देश बनेगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही भारत के विकास में ये बहुत बड़ा सहायक होगा। वर्ष भर पहले चुनाव होते थे तो लोगों को समय की बर्बादी होती थी, पैसे की बर्बादी होती थी। उसके बाद विकास की जो योजनाएं थी रुक जाती थी, आचार संहिता लग जाता था।
वर्ष भर केवल जो है चुनाव होता रहता था, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का, कभी नगर पालिका, कभी जिला पंचायत, तो कभी कोऑपरेटिव सेक्टर के चुनाव। तो इसलिए अब वन नेशन वन इलेक्शन होने से लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी, जो गरीब जनता में उनके विकास में इसका खर्च किया जाएगा। समय बचेगा, वो समय का कहीं और उपयोग होगा। जो अभी आचार संहिता लग जाती थी, उस समय कोई विकास की पहिया रुक जाता था, तो वो तेजी से बढ़ेगी, एक लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम माननीय मोदी जी ने किया, इसके लिए उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई। ये विपक्ष हंगामा कर रहा है, लास्ट सवाल है, विपक्ष के बारे में क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं जिस तरह से वो हंगामा कर रहा है? संभल या बहराइच की घटना को लेकर आज भी हंगामा किया, कल भी किया। देखिए, विपक्ष जो है किस बात पर, जो मैंने ये सभी चीज़ों में आज प्रदेश के माहौल को ख़राब करने में आज कौन लोग हैं, किनके नाम आ रहे हैं, सबके एविडेंस हैं जो आज पकड़े जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये विपक्ष के दलों से मिले हुए लोग हैं। तो सरकार ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और प्रदेश के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है, और कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी बात है, कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज तो पहली बात तो जिस तरह से बजट पेश हुआ है उसके बारे में क्या कहना है, किस तरह का बजट होगा, प्रदेशवासी को कितना लाभ मिलेगा इस बजट से? इसमें सभी शोषित वंचित दलित और महिला दिव्यांगजन सभी का लाभ होगा और युवा वर्ग का भी लाभान्वित होगा। और जिस तरह से संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना ये देश के लिए फायदेमंद रहेगा? देश जो हमारा आदरणीय मोदी जी ने 2047 में विकसित करने का संकल्प लिया है, इस अध्यादेश से वन नेशन वन इलेक्शन से हजारों लाखों करोड़ रुपए की हर 5 साल में बचत होगी और 47 की जगह और कम समय में ही हमारा देश विकसित हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आपकी जो विधानसभा सीट रही है मुस्लिम बहुल रही है और वहाँ पे आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो क्या माना जाए जिस तरह से जो संभल में जो घटनाएं हो रही हैं, मस्जिद से मंदिर निकल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का भी झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है कांग्रेस से और सपा से। ये लोग भाजपा से डरा के उनका वोट ले लेते थे। हमने उन्हें गांव-गांव में, गली-गली में उन्हें समझाने का काम किया कि एक भी योजना भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की किसी भी योजना में आपको वंचित नहीं रखा गया है। अगर वो 140 करोड़ की बात करते हैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी 25 करोड़ की बात करते हैं, अगर हिंदू मुसलमान में वो फ़र्क समझते तो वो उतने की बात करते, ठीक है, या उतने लोगों को योजनाओं का लाभ देते, आपको क्यों देते? तो ये बात उनकी समझ में आ गया और उन्हें लगा कि भाजपा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11 साल, 10.5 साल मोदी जी को हो गए, 7.5 साल योगी जी को हो गए, आज तक किसी भी मुस्लिम का बाल माका नहीं हुआ। जो अपराधी थे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, उनका खात्मा किया गया। माना जाए, कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कि अब जो मुस्लिमों में एक भय जो दिखाया गया था वो भय खत्म हो गया, तो 2027 में फिर क्या लगेगा, हैट्रिक? आप देखना, पूरे प्रदेश में मुस्लिम भाजपा को वोट करने जा रहा है। उन्हें अपनी मूल जड़ें याद आ गई हैं कि उनके और हमारे पूर्वज एक थे, इबादत करने का और पहनावा बदला है, बाकी डीएनए वही है। ठीक है, आप रामवीर सिंह जी हैं जिनका साफ कहना है जो पूर्वज थे वो एक थे, डीएनए एक था। और रही बात 2027 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी फिर से हैट्रिक मारेगी यूपी में। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज बजट पेश हुआ, अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इससे क्या उम्मीदें हैं? उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था, विकासशील प्रदेश बनाने के लिए गजट और बजट की ज़रूरत होती है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो बजट था उसे पूरा लगभग खर्च हो रहा और उसे निचले स्तर पर बेहतर जो बचे कुछ काम है पूरा किया जा सके, उस काम है अनुपूरक बजट। ठीक है, तो अनुपूरक बजट ये साबित करता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, प्रगति पर हैं और पूरा होगा। विपक्ष का काम केवल हंगामा करना है, कुछ है नहीं। उन्हें कहना चाहिए ना कि मैं था तो इतना बजट दिया, इतना अनुपूरक किया, इसे खर्च किया।
हंगामा करने से कुछ नहीं। अब सोशल मीडिया है, मीडिया सब जानती है उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया। वन नेशन वन इलेक्शन संसद में पेश हुआ है, क्या कहेंगे? मैं इसका समर्थन करता हूँ। जनता का पैसा जनता का भविष्य है, जनता के लिए सरकार है, तो उनका समय और पैसा बचाया जाए, देश को विकासशील लाया जाए, इसलिए सब लोगों को समर्थन करना है। मैं तो समर्थन करता हूँ। आप संजय निषाद जी हैं जिनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इस वजह से वो शोर शराबा कर रहा है। और रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, तो उन्होंने पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉल टीवी लखनऊ। हरियाणा के उरा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने पेंशन के लिए एक विकलांग व्यक्ति की जन्मातिथि को सत्यापित करने में विफल रहने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के एक जांचकर्ता को निलंबित कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक शिकायत समाधान में देरी की आलोचना की और सफाई कर्मचारियों के लिए अवैतनिक मजदूरी और पुलिस जांच में देरी जैसे मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से ट्रेनों को रोकने से बचने का भी आग्रह किया और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर जोर दिया। अब 15 दिन पहले यहाँ पर मैंने सोशल वेलफेयर अधिकारी को एक कंप्लेंट आई थी और काफ़ी बुजुर्ग आदमी है, हैंडीकैप है, उसकी पेंशन का मामला था और मैंने करने के लिए कहा था। और 15 दिन बाद मुझे ये जवाब दिया जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हो रही। वाई 15 दिन क्यों चक्कर लगवाते हो लोगों के बार बार? और जब वो कह रहा है मेरे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट देखो, नहीं है तो मेडिकल करवाओ। तो ये नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं की जा सकती किसी के भी। चक्कर पे चक्कर, फिर वही डायलॉग याद आ जाता है कि तारीख पे तारीख पड़ती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जज साहब, इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो सकता। सर, सफाई कर्मचारियों की सैलरी के बारे में भी आपने आदेश दिए हैं कि तुरंत इस पर। हाँ, उन्होंने बताया है सफाई कर्मचारियों ने कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है और कुछ ने ये भी बताया है कि हमें कम तनख्वाह दी जाती है जितने पे हम लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने लेबर डिपार्टमेंट को बतौर लेबर मंत्री मैंने हिदायत दी है कि नियमों के तहत जिसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी तनख्वाह दिलवाई जाए। नए किसानों को रेल रोको का काम नहीं करना चाहिए, उससे जनता परेशान होती है, काम रुक जाते हैं, विकास रुक जाता है। वो अपनी ट्रैक्टर यात्राएं निकालने की बात कह रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाज़त लेकर प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश को बंद करना, हम कहते हैं चले और कोई भी कहे बंद करना, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 6 साल को युवा बताते हुए दिखाई दे रहे थे। अब राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं, वो 6 साल को युवा भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी, उनको माफ है सब कुछ। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ की तैयारियां चल रही है, जिसमें जीआरपी और पुलिस सक्रिय रूप से शामिल है। डीआईजी आईपीएस राहुल राज ने बालिया और छापरा से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन क्षेत्रों में आरपीएफ के अतिरिक्त बल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और यही नहीं बल्कि डीआईजी ने ट्रेन के पटरी से उतरने की अगवाओं को भी संबोधित किया और अवैध गतिविधियों के करीबी निगरानी पर जोर दिया। अधिकारियों ने पहले ही बड़ी संख्या में अवैध कारतूस जब्त कर लिए हैं और पत्थरों का उपयोग करके ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश की जांच कर रहे हैं। सोचा था नहीं
तो हम इस बात से हम एकदम हैप्पी होते हैं। विकासनगर में सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पीएनबी बैंक के पास कई फीट चौड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे सड़क के नीचे गड्ढा बन गया है। साइट को बैरिकेड के साथ सुरक्षित किया गया और नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल आपूर्ति और सीवेज इंडिया के अधिकारी स्थिति का प्रबंधन करने के लिए मौजूद है। विकासनगर पावर हाउस के पास की सड़क 20 फीट से अधिक डूब गई है और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मामले पर बयान दिया। विकासनगर क्षेत्र में ये 2011-10 में ये लाइन डाली गई थी। ये 30 फीट डीप लाइन है। JNURM में ये सीवर की मेन ट्रंक लाइन डाली गई थी। इसमें ये इशू लगातार आ रहा है, तो हमने इसका पूरा एक स्टडी करवाया था और इसमें ये निकल के आया था कि जो लाइन डली थी उसकी पूरी केसिंग जो है डैमेज हो चुकी है। अब उसको पूरी लाइन को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो जलकल विभाग, नगर निगम के जो है, उन्होंने जो सीवर को देखते हैं, उन्होंने इसका पूरा एक प्रोजेक्ट बना लिया है जो 30 करोड़ का है, जो शासन स्तर पर स्वीकृति भी हो गई है उसकी। और वो अब इस पूरी 1.8 किलोमीटर लाइन को रिप्लेस करेगा। लेकिन मीन टाइम ये जो सड़क धसी है, इसमें एक वाटर लाइन भी डैमेज हुई है, मेजर वाटर लाइन है, तो उसी को हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं पैरेलल ले आके। आज शाम तक उसको रिस्टोर कर देंगे। सीवर की प्रॉब्लम पीछे ना आए, क्योंकि इसके पीछे जो है 5 से 6 लाख घरों का सीवर इधर से फ्लो करता है, वो ना आए। उसके लिए हम लोग इसको अभी इमीडिएटली 1-2 घंटे में चालू कर देंगे। लेकिन जो मेजर वर्क रिपेयर होगा इसी पॉइंट पर, वो अभी टाइम लेगा कम से कम 10 से 15 दिन। तब तक ये रोड बंद रहेगी और रोड को हम लोग बड़े हैवी व्हीकल के लिए परमानेंट बंद कर रहे हैं। और जो नया प्रोजेक्ट जो इसमें आ रहा है, जो पूरी 1.8 लाइन को करेगा, उसके बाद ही इसका परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा और जिसको हम जल्दी ही पूर्ण कराएंगे। विकासनगर क्षेत्र में ये 2011-10 में ये लाइन डाली गई थी। ये 30 फीट डीप लाइन है। JNURM में ये सीवर की मेन ट्रंक लाइन डाली गई थी। इसमें ये इशू लगातार आ रहा है, तो हमने इसका पूरा एक स्टडी करवाया था और इसमें ये निकल के आया था कि जो लाइन डली थी उसकी पूरी केसिंग जो है डैमेज हो चुकी है। अब उसको पूरी लाइन को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो जलकल विभाग, नगर निगम के जो है, उन्होंने जो सीवर को देखते हैं, उन्होंने इसका पूरा एक प्रोजेक्ट बना लिया है जो 30 करोड़ का है, जो शासन स्तर पर स्वीकृति भी हो गई है उसकी। और वो अब इस पूरी 1.8 किलोमीटर लाइन को रिप्लेस करेगा। लेकिन मीन टाइम ये जो सड़क धसी है, इसमें एक वाटर लाइन भी डैमेज हुई है, मेजर वाटर लाइन है, तो उसी को हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं पैरेलल ले आके। आज शाम तक उसको रिस्टोर कर देंगे। सीवर की प्रॉब्लम पीछे ना आए, क्योंकि इसके पीछे जो है 5 से 6 लाख घरों का सीवर इधर से फ्लो करता है, वो ना आए। उसके लिए हम लोग इसको अभी इमीडिएटली 1-2 घंटे में चालू कर देंगे। लेकिन जो मेजर वर्क रिपेयर होगा इसी पॉइंट पर, वो अभी टाइम लेगा कम से कम 10 से 15 दिन। तब तक ये रोड बंद रहेगी और रोड को हम लोग बड़े हैवी व्हीकल के लिए परमानेंट बंद कर रहे हैं। और जो नया प्रोजेक्ट जो इसमें आ रहा है, जो पूरी 1.8 लाइन को करेगा, उसके बाद ही इसका परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा और जिसको हम जल्दी ही पूर्ण कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।